नमस्ते प्रणाम। रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे बरखा। और जब स्टूडियो से बाहर कहीं निकलती हूँ ना यार, तो वो माहौल और वो बातें और जिनसे मिलवाती हूँ वो सारी चीज़ें बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल होती हैं। सो मैं पहुँची हुई हूँ टास्क ब्लेसिंग्स जो कंपनी है, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं शिवेंद्र मिश्रा जी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। आरसी वैलिडेट्स के तहत हम आए हैं, जो सर की कंपनी है। मैं पहले सर की कंपनी के बारे में बता दूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, 3 व्हीलर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, और साथ में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इसकी ट्रेडिंग करती है अक्रॉस इंडिया। सो शिवेंद्र सर है हमारे साथ, और जो बातें, मतलब जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, कितना मैचअप करती हैं, मतलब जो इनकी बातें हैं वो प्रोडक्ट के साथ कितना मैच करती हैं, ये आरसी वैलिडेट्स के तहत हम जानने के लिए आए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी कंपनी का ब्रीफ दें, जो टास्क ब्लेसिंग्स है इसके बारे में बताएं। टास्क ब्लेसिंग्स हमने 2019 में शुरुआत की इस कंपनी की। पहले हम SLWM प्रोडक्ट्स की पूरे इंडिया में ट्रेडिंग करते थे, अभी भी करते हैं। साथ साथ अब हमने EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की है अक्रॉस इंडिया। हमारा प्लांट अभी पटना में भी है और एक प्लांट हमारा नोएडा में भी है, जो कि इंडिया में EV को जो डिमांड्स है मार्केट को, उसको कैटर कर रही है। तो हमारा कंपनी अभी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग प्लस SLWM प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग अक्रॉस इंडिया कर रही है। क्या बात है। तो हम इंडिया मार्ट के थ्रू अवेलेबल हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स। हम इंडिया मार्ट में हमारी प्रमोशंस हो रही है, और हम इंडिया मार्ट में लीडिंग EV मैन्युफैक्चरिंग में हमारा पॉइंट्स है। हम नंबर 1 की कंपनी है इंडिया मार्ट में। तो वहाँ से हमसे जो कस्टमर्स है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और हम उसके थ्रू फिर उनको डीलरशिप या SLWM प्रोडक्ट्स जो भी उनको चाहिए हम उनको कैटर कर रहे हैं। क्या बात है। तो सर, अभी तक कितने प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में हैं, क्या टारगेट है, कुछ बताइए। अभी सबसे बड़ा फोकस हमारा EV पैसेंजर पे है, क्योंकि हमने जस्ट इसको 4 मंथ्स पहले ही लॉन्च किया है। ओके, ओनली 4 मंथ। इसको EV, क्योंकि इससे पहले हम इलेक्ट्रिक गार्बेज वैन अक्रॉस इंडिया 21,000 यूनिट्स अभी तक हमने सेल किए हैं, और हमें उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आया जब ये लगा कि हम जब गार्बेज वैन हम पूरे इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर करके हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ हमें दिख रहा था कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया। तो उनके डिमांड्स में हमने EV पैसेंजर्स भी स्टार्ट किया, जो कि आप जिसको टोटो गाड़ी बोलती हैं, टुकटुकिया, हवाई। और अभी अक्रॉस इंडिया हमारे 100 डीलर्स हो चुके हैं, और हमारा टारगेट है दिवाली तक हम 500 डीलर्स तक का टारगेट अचीव कर लेंगे। क्या बात है, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। सर, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ना अप्रूवल, सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को और थोड़ा सा मतलब कंफर्मेशन देती है। सो आपकी जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको सर्टिफिकेशन के मामले में क्या क्या मतलब अवेलेबल है, क्या क्या मिले हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो ICAT सर्टिफिकेट होता है। ICAT जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जी, जो कि ये डिसाइड करती है कि गाड़ी सेफ ऑन रोड है या नहीं, या गाड़ी का जो पैरामीटर्स होना चाहिए कि कितने डायमीटर का, कितने लेंथ में बनना चाहिए कि वो रोड पे सेफली चले। तो जो हमारी ब्रांड है टास्क ब्लेसिंग, ये ICAT सर्टिफाइड है। हमारा ICAT EV भारत रेंज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा हमारे पास Z सर्टिफिकेट भी है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Z सर्टिफिकेट जो होता है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपका जो मानक है आपके फैक्ट्री को चलाने का, वो सही है कि नहीं है। दूसरे सारे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जैसे SLWM में हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन दे रहे हैं, ये भी हम अक्रॉस इंडिया इंडस्ट्री लीडर हैं इस सेगमेंट में इंडिया मार्ट पे। और ये जो है, आप जितना भी अभी इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में गार्बेज डंपिंग का है। गार्बेज को हम इतना पॉपुलेशन है अपना कि हम गार्बेज को सही वे में रिसाइकिल नहीं कर पा रहे, तो उसके में प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन का काम आता है। और हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन अभी तक हमने 1000 यूनिट से ज़्यादा इंस्टॉल करवा दिए हैं डिफरेंट ब्लॉक्स अक्रॉस इंडिया। और हमें ये पता है कि जहाँ मोदी जी का ये लक्ष्य है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री 2047 तक हो जाए, तो उससे पहले हमें ये सारे बेसिक चीज़ जो ग्राउंड्स पे चाहिए वो
उसको देने में और उसके उत्पादन करने में हमारा बहुत अहम योगदान रहे, यही हमारी कामना है। क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग लगता है जब आप जॉब ढूंढने के बजाय जॉब देने वाले, जॉब क्रिएटर बनते हो। कुछ ऐसा करिए जिससे मज़ा आ जाए यार। सो एक तो बहुत बहुत बधाई हो सर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। सर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हैं, 3 व्हीलर पे, लोड कैपेसिटी उसकी कैसी है? देखिए, जो पैसेंजर है, पैसेंजर में हम लोड कैपेसिटी को इस सेंस में बोल सकते हैं कि हम 4+1 की उसकी लोडिंग कैपेसिटी है ईवी पैसेंजर की। और जहाँ तक ईवी गार्बेज की बात हो, ईवी गार्बेज 500 kg टू 700 kg तक उसकी कैपेसिटी है जी। और ईवी लोडर की जो कैपेसिटी है वो 1000 से 1500 kg तक की उसकी कैपेसिटी है। और हम बहुत लोगों के लिए कस्टमाइज़ भी करते हैं ऑन डिमांड्स की, अगर उनको कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए हम वो भी करके देते हैं। और ये आज के डेट में आप देखेंगे टाउन्स में ना नो एंट्री का बहुत दिक्कत आता है बहुत सारे बिजनेसमैन को। तो उनको लगता है कि हम कैसे अपना सामान एक वेयर हाउस से हम अपने शॉप्स पे या अपने एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंचाएं। तो उसमें लोडर्स बहुत काम आते हैं। और अभी ईवी लोडर्स की डिमांड मेट्रोज़ में बहुत है। बी टाउन सिटीज़ में अभी थोड़ा सा इसका अवेयरनेस कम है, इसलिए थोड़ा कम है। पर आने वाले 5-10 साल में आप ये देखेंगे कि जो जितने भी पेट्रोल या डीजल से चलते हुए गाड़ियां हैं इस लाइन में, लोडिंग वाले लाइन में, वो रिप्लेस ईवी उसको ज़रूर कर देगी। क्या बात है। ये मतलब आप ना थोड़ा समय से आगे का सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। सर मेरी पर्सनल बात करें तो मुझे थोड़ा स्पीड मेंटेन नहीं पसंद है, बट बाकियों की बात करें तो स्पीड और रेंज, ये सारी चीज़ें भी वो बहुत देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। सो आपकी गाड़ी की जो है इसकी स्पीड और रेंज कैसी है? देखिए, जो ईवी है इसमें जो हमारा सर्टिफिकेशन है अभी L3 कैटेगरी में है। L3 कैटेगरी ये होती है जिसका हाई स्पीड आप 25 km/h से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो ये 25 km/h की स्पीड पे हमारी अभी पैसेंजर, गार्बेज या लोडर जो है ये तीनों अवेलेबल है जी। सर अगर टोटल कॉस्ट की बात करें ओनरशिप के लिए तो वो कितनी आती है? देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि जो उद्यमी ये सोच रहे हैं कि मैं कम से कम लागत से कैसे बिजनेस शुरू कर पाऊँ, उसको भी हम इस प्लान से जोड़ पाएँ, जहाँ पे हम एक डीलर से 4 गाड़ी से अक्रॉस इंडिया दे रहे हैं। जहाँ पे आप 4 गाड़ी अगर लेते हैं उसका आपका बजट नियर अबाउट 450 to 5 lakhs पड़ेगा आपको, पर उसका रिटर्न 40% के अराउंड है। और कोई भी बिजनेसमैन को ये पता है कि 40% रिटर्न इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, बिकॉज आज के डेट में हम ही अपना बिजनेस जो कर रहे हैं 5% मैक्सिमम पे करते हैं। और इसलिए क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया हमें कैटर करना है, तो जितना ज़्यादा आप इसमें नीचे के लेवल पे जाओ मार्जिन ज़्यादा है। तो 40% एक रिटेलर को या एक डीलर को इसमें रिटर्न आता है। मतलब 5 लाख में आप 2 लाख रुपए जरूर सेव कर सकते हैं। क्या बात है। बिजनेस स्टार्ट करते ही। क्या बात है। तो शुरू करिए भाई, मतलब देखो सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। शुरू कीजिए, अभी से करिए और इमीडिएट स्टेप उठाइए। सर वापस मैं इस ईवी पे आना चाहूँगी, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है इसका? देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस आप कोई भी लीडिंग ब्रांड्स अगर आप इसमें जानो, मैं आई विल नॉट नेम देम, पर जितना एक सेफ्टी स्टैंडर्ड जिसका ICAT मैंने आपको बताया, जो ICAT का नॉर्म्स है, उसमें ये पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है कि हमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखना है। हाँ। कि कोई भी डिवाइडर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनती है फॉर स्पीड ब्रेक्स, उसको ईजिली क्रॉस कर ले और कहीं भी पॉट होल्स में भी उसको दिक्कत नहीं आए। और इस बात के लिए रेस्ट एश्योर्ड रहे कि गाड़ी चलाने वाले चालक के लिए भी सेफ्टी स्टैंडर्ड पे है, और जो रोड्स पे जो पैसेंजर कैरी करेंगे उनके लिए भी वो सेफ है। क्या बात है। सर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि मतलब यार दिन भर बैटरी चार्ज करते रह जाओगे, आधा समय उसी में लग जाएगा, गाड़ी कब चलाओगे? सो इसकी बैटरी चार्जिंग का टाइम कैसा है? जैसे एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली या जो इसको चला रहे हैं, वो उनका टाइम है कि वो सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बाहर रहते हैं अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। फिर 10 से 6 वो घर पे रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो ये उतना ही टाइम पे चार्ज भी होना है। ये अगर हम रात के 10 बजे इसको चार्जिंग में लगा दें तो इसके साथ हम फास्ट चार्जर देते हैं, और ये फास्ट चार्जर इस गाड़ी को 5 to 6 आवर्स में फुल्ली चार्ज कर देता है। तो आप अगर 6 घंटे में इसको फुल चार्ज कर ले तो आप पूरे दिन का बिजनेस आप इससे कर सकते हैं। और इसका रेंज जो है
30 से लेके 200 किलोमीटर तक का है, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर चॉइस कि उनको बैटरी कितने एज का लगाना है। ओके ओके ओके, तो ये आपको लेते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर सेफ्टी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो इस पे कुछ बताइए। देखिए, सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हम इसमें सारे स्टैंडर्ड्स को, जैसे आप एनकैप मानती हैं कार्स में, एनकैप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे है कार्स के लिए, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आईकैट ने हमें सर्टिफाई करके रखा हुआ है कि ये गाड़ी रोड की सेफ्टी के लिए एश्योर्ड है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसेंजर को, ना चालक को, या जो पे रोड पे आदमी चल रहे हैं उनके लिए भी ये खतरे के लिए चीज़ नहीं है। एंड जो गारंटी वारंटी सर्विस की बात करें, इस पे कुछ बताइए। इसमें हम मोटर और कंट्रोलर पे 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। वारंटी का मतलब ये है कि जो मोटर कंट्रोलर है उसमें जो कॉइल होता है मोटर का, अगर वो किसी वजह से जल जाती है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा चीज़, अगर आप कार भी लेते हैं, अगर आपका कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें आपकी कार की कंपनी भी आपको कोई वारंटी क्लेम नहीं देती। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कोई गाड़ी में आती है तो हम ऑन साइट ही उसको ठीक करवाने का कोशिश करते हैं, और ऑन साइट अगर रिप्लेसमेंट भी चाहिए तो हम रिप्लेस करके देते हैं। जहाँ तक बैटरी की बात करते हैं इसमें, तो बैटरी सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स की है, जिसमें ईस्टमैन, लिवगार्ड और एक्साइड आता है। इनकी अपनी अपनी वेयर हाउस है और सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया। आप जहाँ भी, जिस भी ब्रांड की बैटरी आप डिमांड कर रहे हो, उस ब्रांड की बैटरी हम आपको देंगे, और उसका सर्विस सेंटर पे आप उस बैटरी की रिप्लेसमेंट और वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो जी बहुत सारी बातें होगी सर। वैसे एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है रह गई है, जिस पर डिस्कस करना ज़रूरी है, और वो है कि आपका एक और पार्ट है, दैट इज़ सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी ट्रेडिंग अक्रॉस इंडिया की जाती है। सर ये क्या है और क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी ज़रा बताएं आप। बिल्कुल, जैसे कि मोदी जी ने ये अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जैसे ही वो चुन के प्रधानमंत्री बने थे उसके जस्ट बाद उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इंडिया में ये हर स्टेट में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे अब काम हो रहा है, जिसमें फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक का काम हो रहा है, जिसमें कूड़ा कहाँ डंप करना है, कूड़ा कैसे कलेक्ट करना है, कूड़ा कैसे रिसाइकिल करना है, और फिर कूड़े को कैसे मार्केट में बेच के वापस उस पंचायत को कैसे इनकम आए। ये एक पूरा प्लान है जिसमें मोदी जी ने पंचायतों को सेल्फ कमाने के लिए, सेल्फ एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने ये प्लान शुरू किया था। इसके सारे प्रोडक्ट्स, जिसको स्टार्ट करते हुए कि जैसे 10 लीटर डस्टबिन है, हाउस होल्ड डस्टबिन जो घर में जाती है, जिसमें कोई भी परिवार अपना कूड़ा कलेक्ट करता है। एक ब्लू कलर की डस्टबिन होती है, ग्रीन कलर की डस्टबिन होती है, मतलब एक सॉलिड वेस्ट के लिए, एक लिक्विड वेस्ट के लिए। उसके बाद पैडल गार्बेज रिक्शा होता है, जो कि पंचायत हर वार्ड में एक पैडल गार्बेज रिक्शा होता है, जिससे वो कलेक्ट होता है कूड़ा जो हम डस्टबिन में वो उस घर में कलेक्ट होता है। उसके बाद ई रिक्शा गार्बेज वैन होता है, जिससे वो ई रिक्शा गार्बेज वैन में ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ से वो अपने डंप यार्ड में जाता है। फिर डंप यार्ड हर जिला के एक ब्लॉक में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन लगती है, जहाँ से हर पंचायतों का जो कूड़ा कलेक्ट हुआ होता है उसको सेग्रीगेट करके कि उसमें कौन से प्लास्टिक आइटम्स है, कौन से डिफरेंट आइटम्स को सेग्रीगेशन होता है, फिर उसका बॉल्स बन के वो मार्केट में सेल होता है। ये प्रोसेस इसलिए किया गया है कि कूड़ा जो है इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से कूड़ा भी उतना ही निकलता है, और कूड़ा एक बहुत बड़ा अपने ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। तो उसको कम करने के लिए और स्वच्छ भारत के अभियान को अटेंड करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स को पंचायतों में अक्रॉस इंडिया दिया जा रहा है। तो हम इसी मीन्स को इंडिया मार्ट के थ्रू जो भी B2B हमारे पार्टनर्स हैं, उनको जो वो काम पंचायतों का ले रहे हैं, अपने ज़िले में, नगर निगम में ले रहे हैं, वो हमसे कनेक्ट करते हैं, और उनको हम ये सारे प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम वाटर टैंकर एज वेल, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इस रेंज में, वो हम सारे देते हैं। ओके, सो मैं बस आपसे यहाँ पे ये कहूँगी कि आप भी थोड़ा सा कूड़ा कचरा जो है वो कम फैलाएं, और रीयूजेबल जो चीज़ें हैं उन्हें अपनी लाइफ में सपोर्ट करें, क्योंकि रहना भी इसी धरती पे है, अपनी धरती को बचाएं। तो सर इतनी सारी बातें सुनकर अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई कैसे पहुँचा जाए शिवेंद्र मिश्रा जी तक, कैसे पहुँचा जाए टास्क ब्लेसिंग्स तक, तो सर आपसे जुड़ने के लिए, चाहे वो बिज़नेस का मकसद हो या फिर रिटेल परचेजिंग का मकसद हो, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू?
आप मोबाइल पे गूगल पे अगर सिर्फ टास्क ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उससे हमारा सारा डाटा आपके पास आ जाएगा कि कहाँ हमारी ऑफिस है, कहाँ हमारा पॉइंट है, किस नंबर पे कॉल करना है। आप वहाँ से भी हमें रीच कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, क्या कहते हैं, और भी जो भी सोशल मीडिया मीन्स है उस पर हम अवेलेबल हैं। प्लस हमारी वेबसाइट है taskblessings.com, taskblessingsev.com। आप इस दोनों वेबसाइट्स पे जाके हमारा फॉर्म फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी, पटना हो या नोएडा हो, आप टास्क ब्लेसिंग्स पटना डालें, टास्क ब्लेसिंग्स नोएडा डालें, आप हमारे एड्रेस पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ये गूगल मैप्स वेरीफाइड है। क्या बात है जी। तो आरसी वैलिडेट्स बोले तो रेडियो सिटी वैलिडेट्स के तहत हम आए थे टास्क ब्लेसिंग्स में, और सारी बातें, सारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं, ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल, जो भी जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सारी चीज़ें हमने सर्च करी, देखी, जानी, सुनी, समझी, फैक्ट चेक करी, और कहते हैं कि प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। सो कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।